हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 6 है ना। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक रेंज होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर म्यू इंटू एन तक, ठीक है। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। म्यू इंटू एन मतलब ये क्या है? म्यू इंटू एन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। और काइनेटिक फ्रिक्शन इससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। तो म्यू एन माइनस समथिंग, ठीक है, ये होता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या जरूरी है क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा? कोई ज़रूरी नहीं। मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का वेट है 1 किलो, 1 kg। तो इस पर नॉर्मल एम जी कितना लगेगा? 10 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अब इसको आप अगर 1 न्यूटन के फोर्स से खींचोगे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है अपने को 0.5, ठीक है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ एस मैक्स 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि 10 इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो एफ एस मैक्स कितना है? 5 है। लेकिन चूंकि अपन एक्सटर्नली सिर्फ 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन। जबकि सोचो, अगर आप इसको मूव करना स्टार्ट कर दिए, इस ब्लॉक को बहुत हैवी फोर्स लगा दिए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स, तब फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम से कुछ कम। मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? एफ के कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि 4 न्यूटन, ठीक है ना। तो क्या ये जो 1 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था ये इस 4 से बड़ा है? नहीं। तो आपको मैं एक एग्जांपल दे दिया जहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट लेस देन दी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती, जैसा कि स्टेटमेंट नंबर सी में लिखा हुआ है। सी बिल्कुल सही है। अब डी को पढ़ते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको मैं अल्टरनेटिवली ऐसे पढ़ सकता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा ही होएगा भाई, है ना भाई। तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। तो डी भी बिल्कुल सही आंसर है। बी की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बात तो जग जाहिर है, हमेशा से पढ़ते हैं अपन कि म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के, ठीक है ना। तो इक्वल टू भी अपन तब अपनी बुक कॉपी में लेते हैं, पर रियल लाइफ में हमेशा म्यू एस जो है ग्रेटर देन ही होता है म्यू के से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार अपन क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस को बराबर ले लेते हैं थ्योरी पढ़ते समय, पर रियलिटी में हमेशा म्यू एस जो है वो बड़ा होता है म्यू के से, ठीक है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक। तो बी सी डी 3 सही आंसर इसके हो गए, ठीक है। और इस डी ऑप्शन को ध्यान से देखना। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नेवर लेस और ऑलवेज ग्रेटर देन में थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा सा फर्क ऐसे होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन से वो छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है ना। लेकिन ऑलवेज ग्रेटर अगर मैं लिख देता हूँ तो ये लिखा हुआ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। इसको थोड़ा चेंज कर दो यार। ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा था इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ो, नेवर लेस पढ़ो। उसको अल्टरनेटिवली जो मैं ऑलवेज ग्रेटर लिख दिया था वो गलत है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, यही वाला ब्लॉक है ना, इसमें म्यू के में म्यू एस दिया था 0.5, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि कितने आई थी? 5। और स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है? 0 से लेकर 5 तक। तो ये जो 5 है वो छोटा तो कभी नहीं होएगा ना 0 से 5 तक। हाँ, बराबर जरूर हो सकता है, पर नेवर लेस देन, ठीक।
तो डी भी बिल्कुल सही हो गया। इनफैक्ट अगर एक और स्टेटमेंट बना देता हूँ मैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार बराबर भी हो जाता है। ठीक है, बराबर तो हो ही सकता है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन तो लग ही सकता है, वो लिमिटिंग कहलाएगा भले ही, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो बराबर ही है ना भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है तो स्टैटिक ही ना भाई, तो बराबर तो हो ही सकता है ना। तो अब काफ़ी डिस्कशन हो गई इसके ऊपर। बी, सी और डी बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, है ना। और लॉजिक क्या है, बल्कि ये तो नॉलेज का क्वेश्चन है, लॉजिक का कम नॉलेज का क्वेश्चन ज़्यादा ही है ना। तो थैंक यू सो मच।